हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे HP टेट के लिए जितने भी जीके के इंपॉर्टेंट। देखो कल एग्ज़ाम है HP टेट का, तो हमारे लिए ज़रूरी रहता है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर करें जो यहाँ पे आएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। और जितने भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे जीके पूछा जाता है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि यहाँ पे है HP टेट आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, HP पुलिस के लिए, और साथ में अगर हम बात करें HP पटवारी के लिए भी ये ज़रूरी रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन पहला बोलता है भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे ज़्यादा कपास मिलें जो हैं वो भारत में कहाँ पे हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? पंजाब है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है और गोवा है। तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? कौन से ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं? ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन इससे जुड़े होते हैं, जैसे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह भी कौन है? शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र हो गया। और अगर हम बात करेंगे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह लिख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है? तो एक पाइपलाइन है, एक जगह से दूसरी जगह में गैस ले जाने के लिए पाइपलाइन है। तो हमें बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र जो है वो इससे नहीं जुड़ा है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय हमें बताना है कि कहाँ पे है। ऑप्शंस आपके सामने है जर्मनी, ब्रुसेल्स, यूक्रेन या फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या है? इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 24 दिसंबर है, 24 नवंबर है, 26 दिसंबर है या फिर 25 जनवरी। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो कि है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर इज करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं, आगे है राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS, राष्ट्रीय सेवा योजना का चिन्ह क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम। तो इसका चिन्ह क्या है हमारे पास, ये हमें बताना है। तो देखो रथ चक्कर ऑप्शन है, तलवार ऑप्शन है, कबूतर या फिर पत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रथ चक्कर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं NSS की। NSS की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ठीक है, इसे कब स्थापित किया गया? तो 1969 में इसे स्थापित किया गया था। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। आगे देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई? भेरबाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट केम। तो देखो ऑप्शन देखो, इंग्लैंड है, यहाँ पे जापान है, अफ्रीका है और चीन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यस, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? तो देखो आपने सुना होगा कि पूरे के पूरे विश्व में क्या है, एक आर्थिक मंदी आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। कब आए थे? ऑप्शंस देखो 1929, 1939, 1909 फिर 1919। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1929 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन देखो पंजाब में है, ओडिशा में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तरांचल में। तो देखो ये परियोजनाओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डैम्स हो गया हमारे पास, डैम से क्वेश्चन आता है। तो ये वाले टॉपिक जो है वो आपने ध्यान से देखने हैं और इन पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी कि ओडिशा। ओडिशा से हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना जो है वो संबंधित है। अब आपको बताना है कि ये जो हीराकुंड परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है, विच रिवर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, भारत की सिलिकॉन घाटी कौन है? भारत की सिलिकॉन घाटी किसको बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। ऑप्शंस क्या क्या हैं?
बेंगलोर है, गुजरात है, भोपाल है और दिल्ली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1950, 1948, 1952 या फिर 1947। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का हेड कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। जबकि अगर हम आज के समय की बात करें तो योजना आयोग का नाम बदल दिया है, उसकी जगह एक नई संस्था जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग आया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर हम बात करें 1952 की, तो यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, 109 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? यानी कि जो रबड़ होता है हमारा, है ना, वो किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? आपको पता है कि रबड़ जो है वो एक लिक्विड से मिलता है जो कि पेड़ों से निकलता है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो वन है, ये इस प्रकार की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? टुंड्रा, चीड़वन, मैंग्रोव या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत में है सुंदरबन डेल्टा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में क्या है? बुल्लर झील है। आगे देखो, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट है, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस महिला सुरक्षा कानून कब लाया गया? ऑप्शन 2000 में, 2004 में, 2006 में या 2010 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में ये कानून जो है वो लाया गया था। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आगे देखो, प्रकाश की गति क्या है? तो ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रकाश की गति कितनी है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो ये होगी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको बोले 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ठीक, आगे बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है, ये सभी को पता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा सबसे हाइट पे कौन सा जलप्रपात है? तो देखो ऑप्शंस देखो हमारे पास क्या क्या है, एंजल जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है और कावेरी जलप्रपात है। तो देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजल जलप्रपात या एंजल वाटरफॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, एनसीसी। एनसीसी का गठन कब किया गया? एनसीसी, तो पहले एनएसएस से क्वेश्चन आया था, अब एनसीसी से आ गया। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी, इसका जो गठन है वो कब किया गया था? तो ये 1948 को किया गया था। 15 जुलाई 1948 की बात करते हैं तो जब एनसीसी का गठन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने का सही समय कितना है? तो ये हम सभी को पता है, हम प्रेयर्स में, स्कूल्स में जनगण मन गाते हैं, तो ये जर्नल सी जानकारी है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 52 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो देखो, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा घूमता है ना, सही बात है। तो हमें बताना है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये लगभग 27.4 डेज की बात करते हैं, तो हमें अप्रॉक्स बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 दिन। ठीक है, और अगर हम बात करें 28 दिन की, 28 दिन भी हो सकता है, कैसे? क्योंकि हमारा जो एक मंथ होता है उसको हम आमतौर पर 28 दिन का गिनते हैं, है ना, तो इसलिए 28 भी सही आंसर हो सकता है। आगे मूव करते हैं, सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? ऑप्शन देखो, अब हमारे पास क्या है, जूट है, रबड़ है, कॉटन है या फिर कॉपर। तो देखो कॉपर तो होगा नहीं, जूट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं,
सुनहरा रेशा कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन। देखो ये थ्योरी थी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी की, कि किस तरह से महाद्वीप जो है वो इधर से उधर गए, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, है ना, तो उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। जैसे कि हम बोलते हैं कि पहले पूरी की पूरी जमीन जो थी वो एक ही जगह पे थी, एक ही टुकड़ा था, फिर वहां पे क्या हुआ, दरारें आई, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो टुकड़े जो है वो मूव करने लगे, इस तरह हमारे पास क्या बन गए, कॉन्टिनेंट्स बन गए, है ना, कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो इसी प्रकार से हमें बताना है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो किसने दी थी। ऑप्शन देखो, आर्थर होमलस, अल्फ्रेड वैगनर, या फिर जीन बैप्टिसे, या फिर हेनरी हेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, उससे पहले हम बोलेंगे कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि आज का जो बैंक था उसका पहले का नाम था इंपीरियल बैंक। तो वो बैंक कौन थे? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, या फिर पीएनबी। तो इसका सही आंसर होगा एसबीआई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। एसबीआई का जब हमारे पास हम बोलेंगे कि राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो उससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। किसने ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था अनुवाद फारसी में? ऑप्शन देखो, अबुल फजल, अमीर खुसरो, खालिद खानी, या फिर अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजुद्दीन खली खानी, या इसको इजुद्दीन खालिद खानी भी बोला जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। किन्नौर जिले से क्वेश्चन है। किन्नौर जिले के नकाब पोष नृत्य को, इनकी ऐसा नृत्य जो कि नकाब पहनकर किया जाता है, लोग जो है वो मास्क मुंह पे लगाते हैं, कौन सा नृत्य है? झांझर, चौहार, छांब, या फिर बूढ़ा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छांब नृत्य। ध्यान में बात रखनी है, किन्नौर का यह एक नृत्य है। अर्थ आवर किस द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? यूनेस्को, अर्थ आवर फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो आयोजन करता है, किसका आयोजन करता है? अर्थ आवर का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड, ओलंपिक में भारत ने पहला हॉकी गोल्ड कब जीता था? ठीक है जी, ऑप्शन देखो, 1928, 1932, 1936, या फिर 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928। 1928 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2019 का पुरस्कार दिया गया था? तो देखो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ना, 2019 से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास 127 का बी, बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। कौन सा खेल कॉमनवेल्थ 2022 में शामिल नहीं होगा? तो देखो ये जो है शूटिंग, इसको शामिल नहीं किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शूटिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, खाना बनाने के नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये हमने बहुत बार बात की है, हमने प्रीवियस अपने जो वीडियोस हैं उनमें भी ये बात की गई है कि खाना बनाने के बर्तनों पर एक कोटिंग की जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। तो वो कौन से पॉलीमर की होती है? ऑप्शन देखो, टेफ्लॉन, पीवीसी, काला पेंट, या फिर पॉलीस्ट्रोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, टेफ्लॉन। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार को क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है। परमवीर चक्र किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये सैन्य क्षेत्र में मिलता है, जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो ये संजय कुमार जी को मिला है। ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? देखो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, कांगड़ा है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, और मंडी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलासपुर। संजय कुमार कहां से संबंधित हैं? बिलासपुर से। संजय कुमार को क्या मिला है? परमवीर चक्कर मिला है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, बुद्धों के उपदेश की भाषा क्या थी? तो जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा हमें बतानी है। ऑप्शन क्या क्या है? संस्कृत है, भोजपुरी है, पाली है, और मगधी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यस, सी, पाली भाषा में। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। यस, आगे है चेचक के निवारण के लिए वैक्सीन, यानी कि चेचक एक बीमारी होती है, उसके लिए टीका
ठीक है, वैक्सीन यानी कि टीके का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखो, लुइस पास्चर, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर या फिर डेविड लिविंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, खोज की थी। चेचक को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स, बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो कांगड़ा शैली एक पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग है जो कि कांगड़ा से ओरिजिनेट हुई है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो हमें बताना है कि यह इनका जो विषय होता था वो क्या होता था। ऑप्शन देखो, युद्ध, राजदरबार, राधा एवं कृष्ण या फिर प्राकृतिक सौंदर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यस, राधा एंड कृष्ण। और एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि हरा रंग जो था वो इसकी विशेषता थी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हरा रंग देखने को मिलता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई दो। भाई दो ना पाई दो निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? तो ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बात करी है। किससे संबंधित था ये? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, उसने कहा था, ये किताब किसने लिखी? उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, ये किताब किसने लिखी है? ऑप्शंस क्या क्या है? यशपाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सूर्यकांत निराला या फिर एपी पांडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 135 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 136, भारत में द लिटिल लहासा के रूप से कौन जाना जाता है? ये भी पिछली वीडियोस में हमने बात करी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट है, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कांगड़ा घाटी में, कांगड़ा घाटी में चाय सबसे पहले कब? ऑप्शन देखो, 1970, 1850, 1790 या फिर 1820। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1850। तो 1850 के आसपास जो है वो कांगड़ा वैली में, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। यस, आगे है हमारे पास, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी से निकालते हैं तो उसके बाल चिपक जाते हैं, तो ये किस कारण होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सन्यता के कारण यानी कि विस्कोसिटी, पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन या फिर प्रत्यास्थान मतलब कि इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थायता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यस, सरफेस टेंशन। तो साइंस में हम बहुत बार ये बात करते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से ये बातें होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पानी की बूंद है वो उसका आकार गोल क्यों होता है, वो स्फीरिकल इन शेप क्यों होती है, तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है कि विटामिन सी कहाँ नहीं होती है। दूध में, टमाटर में, अमरूद में या फिर संतरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध में। दूध में विटामिन सी की कमी पाई जाती है। आगे देखो, नेक्स्ट है पट्टन घाटी। पट्टन घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? किन्नौर में, सिरमौर में, लाहौल स्पीति में या फिर कुल्लू में। तो देखो, पट्टन घाटी कहाँ पे है, हमने बात की रही है, वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया गया है हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री में। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति में पट्टन घाटी स्थित है। ठीक है, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ कौन सी दिशा की तरफ होंगे? तो देखो, हमारे पास इस तरह से डायरेक्शंस होती हैं। ये हमारे पास पूर्व आ जाती है ना, ये आ जाती है पश्चिम, ठीक है जी, ये आ जाती है उत्तर और दक्षिण। ठीक, तो देखो, अगर वो मुंह इस किसकी ओर, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके इस तरह से हाथ होंगे, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा बायां, बायां हाथ आ जाएगा और ये आ जाएगा दायां हाथ। तो दाएं की ओर दाएं हाथ की बात करी गई है तो ये दक्षिण जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। साउथ की तरफ उसका जो है राइट हैंड होगा, यानी कि दायां हाथ होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यस, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास, जॉन लॉगी वर्ड, गुटेनबर्ग, ग्राहम बेल या फिर हेनरी फोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है चंबा मिंजर मेला। मिंजर मेला जो चंबा में है वो कब शुरू किया गया था? ऑप्शन देखो,
900 ईस्वी में, 910, 915 या फिर 920। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 920 ईस्वी में ये शुरू किया गया था चंबा का मिंजर मेला। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस राजा द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि चंबा का वो शासक कौन था जिसके द्वारा मिंजर मेला जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। यस, वह दक्षिणी अमेरिका जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, इनकी ऐसा देश हमें बताना है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और वह तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन क्या क्या है? वेनेजुएला, उरुग्वे, बोलिविया या फिर पैराग्वे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित है। तो हमें ऑप्शन देखो, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। तो देखो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन से जिले में? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज जो है वो शुरू की गई थी। और किसके द्वारा? तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इतनी बातें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, तो देखो अभी हमने बात करी थी सबसे गर्म ग्रह की, है ना, फिर से क्वेश्चन आ गया। बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर शनि है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो है वो बिल्कुल सही होगा, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है ना। अगर लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। यस, हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी था? हरिपुर, हरिपुर से आपको क्या बात याद आती है? गुलेर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिपुर गुलेर राज्य की राजधानी थी, प्रांत की राजधानी थी। आगे देखो नेक्स्ट है, यस, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। जी हमें पता है तुलसीदास की रामायण हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है ना। वो किसके समकालीन थे? वो किसके समय के साथ थे? ऑप्शन देखो, अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, यस, न्यायिक उपाय जिससे राज्य की व्यक्ति को हिरासत लेने की वैधता की जांच की जा सके, वो कौन सी है? ठीक है, उत्प्रेषण, ये रिट्स के बारे में बात कर रहा है। तो वो कौन सी रिट्स है जिससे कोई व्यक्ति है उसकी सुरक्षा के अधिकार उसको मिलते हैं, है ना। अगर किसी को आप हिरासत में लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाना चाहिए, है ना। तो हमें बताना है कि ये कौन सी रिट के अनुसार है। पहला ऑप्शन उत्प्रेषण है, फिर परमालेख है, फिर उसके बाद अधिकार परीक्षा है और लास्ट है हमारे पास बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से आपको पता लग रहा है कि बंदी यानी कि उसको हिरासत में ले लिया गया, बंद कर दिया गया। प्रत्यक्षीकरण यानी कि उसको प्रत्यक्ष करना है, किसके सामने? न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की प्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है? एल्यूमिनियम है, निकल है, लोहा है और सिलिकॉन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है अर्थ के सरफेस पे, भूप्रपट्टी पर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए, वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको एक और बात बता दी जाए कि हमने एचपी पुलिस, एचपी टीजीटी कमीशन के लिए बैच शुरू किया है, तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए आप हमें दिए गए नंबरों पर, ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।